तो जी CIQ प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, जिसमें से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है विकास मतलब डेवलपमेंट का अर्थ है। ए में है केवल शारीरिक वृद्धि, बी में है मानसिक वृद्धि, सी में है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन और डी में है केवल सामाजिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। ए में पूर्व संक्रियात्मक, बी में संवेदी गत्यात्मक, सी में है मूर्त संक्रियात्मक और डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। तो हम लोग का प्रथम चरण जो है ना पियाजे के अनुसार, हम लोग का आंसर होगा 2 का बी, संवेदी गत्यात्मक। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ए में है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों और बी में है केवल वंशानुक्रम, सी में है केवल वातावरण और डी में है विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है सीखने का सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है। ए में भय मुक्त, बी में है दंडात्मक और सी में बाल केंद्रित और डी में है शिक्षक केंद्रित। तो सीखने का सबसे उपयुक्त वातावरण होता है ना, वो है सी, बाल केंद्रित। इसका आंसर होगा सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है वाइगोस्की ने किस अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ए में स्कीमा, बी में है ZPD और सी में है IQ और डी में है कंडीशनिंग। अब हम लोग चलते हैं इसका 5 का आंसर क्या होगा बी, ZPD। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया। ए में है बिने और साइमन, बी में है पियाजे, सी में स्किनर, डी में कोलबर्ग। बुद्धि परीक्षण का विकास का आंसर होगा ए, बिने और साइमन ने किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है अधिगम का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया है। ए में है थॉर्नडाइक, बी में है पावलोव, सी में है स्किनर और डी में है ब्रूनर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा लॉ ऑफ इफेक्ट का दिया था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर ए सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ए में प्रयास एवं त्रुटि, बी में अंतर्दृष्टि, सी में अनुबंधन और डी में है वंशानुक्रम। अधिगम का सिद्धांत ए में है प्रयास एवं त्रुटि वो होगा, बी में अंतर्दृष्टि वो भी होगा और सी में अनुबंधन ये भी होगा और डी में है वंशानुक्रम। तो हमारा आंसर नहीं पूछा है तो नहीं होगा अधिगम का सिद्धांत डी, वंशानुक्रम। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ है केवल। ए में है केवल शारीरिक विकास, बी में है केवल मानसिक विकास, सी में है सभी पक्षों का विकास और डी में है केवल सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, सभी पक्षों का विकास। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। ए में है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, बी में है केवल विशेष बच्चे को पढ़ाना, सी में सभी बच्चों को पढ़ाना और डी में है प्रतिभाशाली बच्चे को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी, सभी बच्चे को साथ पढ़ाना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है कोलबर्ग का संबंध किससे है। ए में है भाषा विकास, बी में है नैतिक विकास, सी में है शारीरिक विकास और डी में है सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 11 का होगा बी, नैतिक विकास। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। ए में है अभिप्रेरणा, बी में है रुचि, सी में है बुद्धि और डी में है उपयुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या IQ का सूत्र किसने दिया था। ए में है टर्मन, बी में है बीने, सी में है स्किनर और डी में है फ्रायड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, टर्मन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है।
ए में है ईड, बी में है ईगो, सी में है सुपर ईगो, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी, ईगो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? बाल विकास का सिद्धांत है विकास। ए में है विकास निरंतर होता है, बी में है विकास अचानक होता है, और सी में है विकास रुक रुक कर होता है, और डी में है विकास असंगठित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए, विकास निरंतर होता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है तत्परता का नियम किसने दिया? ए में है थॉर्नडाइक ने, और बी में है पॉवलोव ने, और सी में है स्किनर ने, और डी में कोहलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सीखने में तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर ए सही जवाब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है गार्डनर ने कितनी बुद्धि का सिद्धांत दिया है? तो ए में है 1, बी में है 2, सी में है बहुबुद्धि, और डी में है 4। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है। ए में सभी बच्चे समान हैं, बी में है बच्चों में अंतर होता है, सी में है केवल शारीरिक अंतर है, और डी में है केवल मानसिक अंतर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, सभी बच्चे समान हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है बालक की प्रथम पाठशाला है। ए में है विद्यालय, बी में है समाज, सी में है परिवार, और डी में है खेल का मैदान। तो बालक का प्रथम पाठशाला विद्यालय नहीं, समाज भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही जवाब है, परिवार से होता है प्रथम पाठशाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्वेश्चन नंबर 20 में है भाषा विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? ए में है सामाजिक अंतःक्रिया, बी में है भोजन, सी में है आयु, और डी में है खेल। तो 20 का क्वेश्चन है का आंसर होगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है स्किनर का सिद्धांत कहलाता है। ए में शास्त्रीय अनुबंधन, बी में है क्रियात्मक अनुबंधन, सी में है अंतर्दृष्टि, और डी में है निर्माणवादी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी, क्रियात्मक अनुबंधन। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है सीखने का निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ए में है रटना, बी में है अनुभव आधारित अधिगम, सी में है दंड, और डी में है परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा डी, अनुभव आधारित अधिगम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधार है। ए में है उच्च बुद्धि लब्धि, बी में कम बुद्धि लब्धि, और सी में है आयु, और डी में है ऊंचाई। तो 23 का आंसर होगा ए, उच्च बुद्धि लब्धि। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ए में संवेदी गत्यात्मक, बी में है पूर्व संक्रियात्मक, सी में है मूर्त संक्रियात्मक, और डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन बच्चे करता है डी में, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर होगा डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में है अधिगम का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ए में है एक स्थिति का ज्ञान दूसरी स्थिति में प्रयोग करना, बी में है भूल जाना, सी में है रटना, और डी में है परीक्षा देना। 25 का आंसर होगा ए, एक स्थिति का ज्ञान दूसरे स्थिति में प्रयोग करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है प्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या है? ए में सीखने की आंतरिक शक्ति, बी में है दंड, सी में है पुरस्कार, और डी में है परीक्षा। 26 का आंसर होगा ए, सीखने की आंतरिक शक्ति। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? ए में है शारीरिक, बी में है संज्ञानात्मक, सी में है सामाजिक, और डी में है आर्थिक।
विकास का क्षेत्र में शारीरिक क्षेत्र में विकास होता है, बी में संज्ञानात्मक में भी विकास होता है, सामाजिक में विकास होगा, और डी में आर्थिक में विकास नहीं होता। तो नहीं पूछा है तो हम लोग का जवाब होगा डी गलत जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कहलाता है। ए में है पृथकीकरण, बी में समावेशन, सी में है वर्गीकरण, और डी में है निष्कासन। सामान्य विद्यालय में पढ़ाना पृथकीकरण, ए में पृथकीकरण नहीं होगा, बी में समावेशन। हाँ, हमारा आंसर होगा बी समावेशन, आंसर होगा समावेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है रचनात्मकता का संबंध है। ए में नए विचार उत्पन्न करना, बी में है याद करना, सी में है अनुकरण से, डी में है दंड से। रचनात्मक का संबंध जो है ना, इसका आंसर होगा ए नए विचार उत्पन्न करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है सीटेट के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। ए में है शिक्षक केंद्रित, बी में परीक्षा केंद्रित, सी में है बाल केंद्रित, और डी में है पुस्तक केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी बाल केंद्रित। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप लोग देख सकते हैं नीचे सबका आंसर है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने आंसर मिला लीजिएगा देख के।